हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनए बायोलॉजी क्लासेस चैनल। मैं सुधांशु आप सबको आज पढ़ाने वाला हूँ अपने ट्रिनिटी चैलेंज के अंदर टॉपिक नंबर 7 के लेकर। ठीक है, अब तक हम लोग अच्छे टॉपिक हो चुका है और हम लोग बात कर चुके हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अच्छे टॉपिक के अंदर बात कर चुके हैं कि कौन कौन से रीजन से हमारे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग अपना 7वां टॉपिक लेने वाले हैं। ये जो टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, ये ले रहे हैं हम लोग इकोलॉजी से। ठीक है, समय ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, काम की बात करना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे, अब तक जो हम लोग बात किए हैं वहां से हमारे एक सवाल हर साल दिखाई दिए हैं, तो यहाँ से भी हम लोग के एक सवाल दिखाई देने का संभावना रहेगा ही रहेगा। इस साल भी आया था और जो हम लोग का रीनीट होने वाला है उसमें भी दिखाई देगा। ध्यान से सुनिएगा, हमारा ये टॉपिक जो है वो इकोलॉजी का टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है भैया? बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। टॉपिक का नाम क्या रहेगा हमारे पास? बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन रहेगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए जो भी स्पेसिस है, ठीक है, जो भी स्पेसिस है उनमें क्या है, बहुत कोई जीव ऐसे क्या है खत्म हो चुके हैं। अब बहुत कोई क्या है जो खत्म होने की कगार पे है, जिन पे खतरा है खत्म होने का। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, उनको कंजर्व करने के लिए, ठीक है, उनके डाइवर्सिटी को ही कंजर्व करने के लिए क्या कर रहे होते हैं हम लोग, या तो ऑन साइट यूज करते हैं प्रोटेक्शन का मेथड, चाहे हम लोग उसको किसी न किसी बाहर के मीडियम के अंदर रख लेते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे। ध्यान दीजिएगा, जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हमारा वो दो तरह का है। एक तो इन सिटू है और एक क्या है अपने पास, एक्स सिटू है। एक अपने पास इन सिटू है जिसको हम लोग कहते हैं ऑन साइट कंजर्वेशन, और एक क्या अपने पास एक्स सिटू है। समझिएगा, देखिएगा इन सिटू के अंदर क्या कर रहे होते हैं हम लोग, पूरा का पूरा फॉरेस्ट को ही सेव कर रहे होते हैं। अगर पूरा का पूरा फॉरेस्ट को ही हम लोग सेव कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा हमारे लिए? इन सिटू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कहलाएगा। ठीक है, अगर किसी भी जीव को हमें प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, पूरे पूरे जंगल को बचा रहे हैं, यानी कि एक को बचाने के लिए क्या करना पड़ रहा है हमको, पूरे जंगल को बचाना पड़ रहा है, तो ऐसा कंजर्वेशन क्या कहलाएगा हमारे लिए? इंस्टीट्यूट कहलाएगा। ध्यान रखिएगा बात को, समझिएगा। जो हमारा इंस्टीट्यूट प्रोटेक्शन होता है, ठीक है, इसमें कौन कौन आते हैं? तो एक तो अपने पास हॉटस्पॉट आता है, ठीक है, प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं, सेक्रेड ग्रुप्स आते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले बात करते हैं जो हमारे वर्ल्ड के अंदर हॉटस्पॉट है, ठीक है, वो कितने हैं? 34 है। 34 में से 3 कहाँ है? अपने इंडिया के अंदर ही है। 3 कितना कहाँ है? अपने इंडिया के अंदर ही है। नाम ध्यान रखिएगा, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, इंडो बर्मा और हिमालय। ये तीनों क्या है हमारे लिए? इंडिया के अंदर का हॉटस्पॉट है। देखिएगा, अगर हम लोग अपने हॉटस्पॉट को ही क्या कर ले, सेव कर ले, तो कम से कम 30% तक जो डाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है हमारा वो प्रोटेक्टेड हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? ये भी हमारा एनसीईआरटी का लाइन है, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट लाइन है हमारे लिए। अगर हम लोग क्या कर ले, हॉटस्पॉट को ही कंजर्व करना शुरू कर दें तो क्या हो जाएगा, लगभग लगभग 30% तक ऐसे जो डाइवर्सिटी है जो खत्म होने के कगार पे है तो क्या हो सकते हैं हमारे लिए, बच सकते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, अगला क्या अपने पास प्रोटेक्टेड एरियाज, इसमें क्या क्या आता है? बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं, ठीक है, नेशनल पार्क आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है। नंबर इनका ध्यान रखिएगा, जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कितने हैं? 14 है। ठीक है, जो नेशनल पार्क है वो कितने हैं? 90 है। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कितने हैं? 448 है। ध्यान रखिएगा, बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? 14 है। नेशनल पार्क कितने हैं? 90 है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने हैं अपने पास? 448 है। ठीक है, सेक्रेड ग्रुप का मतलब क्या होता है? पवित्र उपवन। ठीक है, पवित्र उपवन जो होता है उसी को हम लोग कह रहे होते हैं सेक्रेड ग्रुप। ठीक है, समझिएगा, बहुत सारे ऐसे ट्राइबल लोग होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, मतलब कि प्रकृति को अपना भगवान की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है, उनकी पूजा करते हैं। उसमें से जो भी जीव जंतु पाए जा रहे हैं उनके साथ क्या कर रहे होते हैं, वो एक संपर्क में होते हैं, ठीक है, उनको वो अपना क्या करते हैं, देवी देवता ऐसे कुछ मानते रहते हैं। तो ऐसे में क्या है कि अगर वो अपने प्रकृति को ही भगवान मान रहे हैं, उसी की पूजा कर रहे हैं, तो वो चीज क्या होती है, उनके लिए प्रोटेक्टेड रहती है। ठीक है, ये हमारे लिए क्या होता है, डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, समझिएगा, जैसे कि हमारे मेघालय के अंदर जो खासी और जयंतिया हो गया, ये क्या है अपने लिए, एक तो हमारा सेक्रेड ग्रुप है। जो हमारा राजस्थान के अंदर अरावली हिल हो गया, ये क्या हमारे लिए सेक्रेड ग्रुप है। मध्य प्रदेश के अंदर बस्तर हो गया और सरगौजा हो गया, ये क्या हमारे लिए सेक्रेड ग्रुप है। आप इनका तीनों का नाम का ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेघालय के अंदर खासी और जयंतिया, राजस्थान के अंदर अरावली हिल्स हो गया, और एमपी के अंदर बस्तर और सरगौजा। ठीक है, जो पवित्र उपवन है उसी को हम लोग सेक्रेड ग्रुप्स कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है कि जो ट्राइबल लोग होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कल्चरली, ठीक है, क्या करते हैं कल्चरली प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं किसी भी जीव को। ठीक है, आगे समझिएगा, जो हमारा एक्स होता है इसके अंदर कैसे हम लोग कंजर्व कर रहे होते हैं, कौन कौन मेथड होते हैं? जू हो गया हमारा, बोटेनिकल गार्डन हो गया हमारे पास, और वाइल्ड लाइफ सफारी हो गया।
ये हमारे लिए क्या है, एक्सक्लूसिव के मेथड होते हैं जिसके द्वारा क्या कर रहे होते हैं हम लोग डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे समझिएगा, कुछ ग्लोबल समिट के बारे में ध्यान दे दीजिएगा। देखिएगा, जो हमारा अर्थ समिट है, जो हमारा अर्थ समिट है वो 1992 के अंदर हुआ था, और कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है, इस पे अपना सवाल आ चुका है। अर्थ समिट हमारा कब हुआ था, 1992 के अंदर हुआ था, और रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राजील के अंदर हुआ था। ठीक है, इसका टारगेट क्या था कि जो भी हमारा बायोडाइवर्सिटी है उसका क्या करना है, सस्टेनेबल यूज करना है, ठीक तरह से उसका उपयोग करना है। ठीक है, आगे समझिएगा, एक हमारा वर्ल्ड समिट भी हुआ था 2002 के अंदर। ठीक है, जी कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था। ठीक है, इसमें क्या किया गया था कि जो हमारे 190 देश है उन्होंने ये शपथ लिया कि भैया हम क्या करना है 2010 तक, ठीक है, अपने बायोडाइवर्सिटी लॉस को रोकना है। ठीक है, कम करना है, रिड्यूस करना है। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा वर्ल्ड समिट हुआ था 2002 के अंदर, इसमें क्या हुआ था, हमारा 190 कंट्री ने इस बात का शपथ लिया 2010 तक क्या करना है, बायोडाइवर्सिटी लॉस को हमको रिड्यूस करने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ से भी हमारा सवाल आ चुका है पहले। ठीक है, और सवाल आते भी रहे हैं, और यहाँ से भी हमारा सवाल आते ही रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जो भी आपके सवाल की टॉपिक है आप उसको हमारे साथ रिवाइज करते चलिए। ठीक है, आपका एक सवाल यहाँ से भी मिलेगा, आपको एक सवाल, एटलीस्ट एक सवाल यहाँ से जरूर मिल रहा होगा। आप लगातार हमारे जो भी शॉर्ट वीडियोस आ रहे हैं, ज्यादा लंबा वीडियोस नहीं होता है ये। ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट का जैसा ये क्या होता है, क्लास होता है, आप देखिए इसको जरूर ध्यान से। ठीक है, और अपना एक क्वेश्चन आप यहाँ से ले जा सकते हैं काफी कम समय के अंदर। आप जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए, टेस्ट लगातार लगाते रहिए। ठीक है, लेकिन साथ में उन टॉपिक पे भी काम कीजिए जहाँ से गारंटीड सवाल हमारे आते रहे हैं, और हम वही काम कर रहे हैं आपको जो गारंटीड सवाल के एरियाज है। ठीक है, वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वहां से सवाल आए तो आप उसको खींच कर ले जा सके। ठीक है, ठीक है, वो फिर मन लगा के पढ़ते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।